गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, आज के अध्याय में आगे से पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव के बारे में। ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है ना। ग्लोबल वार्मिंग अर्थात वैश्विक ताप में वृद्धि से, है ना, मतलब कई कारणों से विश्व के तापमान के बढ़ना है ना, ये कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। तो वैश्विक ताप वृद्धि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाने वाले कुछ रसायन के फैलाव के कारण से हो रही है ना। तो वैश्विक ताप वृद्धि से समुद्र तटीय देशों के डूबने का खतरा बढ़ गया है ना। जो देश समुद्र के तट पर स्थित है उनके डूबने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने लगी है ना। तो धरती के जीवन के लिए बहुत ही प्रलयकारी ये साबित होने वाली है। तो ग्लोबल वार्मिंग है ना, यानी कि विश्व के तापमान के बढ़ने के कौन कौन से दुष्प्रभाव है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला है, आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग और उसके प्रभावों से अच्छी तरह परिचित है। यदि उसके पड़ने वाले प्रभावों को ही ले तो पूरे विश्व के पर्यावरण पर इसका घातक प्रभाव पड़ सकता है ना। दूसरा है, यदि इस बढ़ते तापमान को नहीं रोका गया तो विश्व के बड़े बड़े तटीय शहर जो है ना, तट पर जो शहर बसे हुए हैं वो डूब जाएंगे। तीसरा है, भले ही सभी देश अपने अपने स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, लेकिन इसका सही समाधान तभी संभव हो पाएगा जब विश्व के बड़े औद्योगिक रूप में विकसित देश इसका सहयोग करेंगे। चौथा है, वैश्विक तापमान बढ़ने से स्वास्थ्य संबंधित अनेक जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो गई है। पांचवा दुष्प्रभाव है, वैश्विक तापमान बढ़ने से तथा शुद्ध पर्यावरण मुहैया न हो पाने के कारण लोगों में मानसिक और हृदय संबंधित रोग, उच्च रक्तचाप आदि बीमारियों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ना। अगला है छठवा, बच्चों का मानसिक विकास जो है वो खतरे में आ गया है ना, उनके मानसिक विकास में कमी होने की संभावना इसमें बढ़ गई है। अगला दुष्प्रभाव है, विश्व में कृषि योग्य भूमि जो है उसमें वृद्धि नहीं हो पा रही है ना, भूमि का प्रदूषण हो रहा है, बल्कि भूमि का उपजाऊपन जो है वो कम होता जा रहा है। उपजाऊ भूमि की कमी से तथा उसकी उत्पादकता में कमी आने के कारण खाद्यान्नों की विश्वव्यापी समस्या उत्पन्न हो गई है। अगला है, वैश्विक तापमान बढ़ने से कुछ बीमारियां जैसे एड्स, टीबी, कैंसर, मलेरिया आदि जो है वो महामारी का ये रूप धारण कर सकती है ना, और ये बहुत बड़ी खतरा पैदा कर सकती है। तो ये रहे ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव, है ना। अब आगे हम पढ़ेंगे पर्यावरण की रक्षा हेतु वैश्विक प्रयास, है ना, विश्व स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा हेतु जो प्रयास किए गए हैं। तो पर्यावरण संरक्षण 20वीं सदी के 7वें दशक से ही विश्व सरोकारों में शामिल हो गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण के संरक्षण हेतु निम्नलिखित प्रयास किए हैं, है ना। इसमें पहला है स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन 1972। तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 5 से 16 जून सन 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में मानवीय पर्यावरण पर एक घोषणा को स्वीकार किया गया था, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए 26 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। इन सिद्धांतों में प्रमुख है, पहला है मानवीय पर्यावरण पर घोषणा, दूसरा है मानवीय पर्यावरण पर कार्य योजना, तीसरा है संस्थागत एवं वित्तीय व्यवस्था पर प्रस्ताव, चौथा है विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रस्ताव, और पांचवा है परमाणु शस्त्र परीक्षणों पर प्रस्ताव, छठवा है दूसरे पर्यावरण सम्मेलन किए जाने के प्रस्ताव, है ना। तो ये सब प्रस्ताव इसमें पारित किए गए थे। दूसरा है प्रयास है पर्यावरण संरक्षण संबंधित विश्व समझौतों की पुष्टि। तो 1975 में अधिकांश राज्यों में पर्यावरण से संबंधित विश्व स्तरीय समझौतों को अपनी स्वीकृति प्रदान करके पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को और अधिक प्रभावी बना दिया। तो इन समझौतों में निम्न शामिल थे, पहला है तेल प्रदूषण की हानि के लिए रासायनिक दायित्व पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय सन 1969। दूसरा है तेल प्रदूषण के उपघातों के विषय में खुले समुद्र में हस्तक्षेप से संबंधित अंतरराष्ट्रीय अभिसमय सन 1969। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय महत्व की नम भूमि तथा
विशेषकर पानी में रहने वाले पक्षियों के रहने के स्थान पर अभिसमय सन 1971। चौथा है कूड़ा करकट तथा अन्य सामान के ढेर लगाने से सामुद्रिक प्रदूषण को बचाने के लिए अभिसमय सन 1972। अगला है विश्व सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत के संरक्षण संबंधित अभिसमय सन 1972 है ना। तो ये दूसरा प्रयास हो गया। तीसरा प्रयास है नैरोबी घोषणा। तो स्टॉकहोम सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ का सम्मेलन 1982 में नैरोबी में किया गया। तो इस सम्मेलन में विस्तृत वन्य जीवों के व्यापार से संबंधित प्रावधान, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संपदा तथा खुले समुद्र में प्रदूषण इत्यादि से संबंधित प्रावधानों को इसमें स्वीकार किया गया था। यह चौथा प्रयास है रियो सम्मेलन है ना। रियो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में आयोजित इस सम्मेलन में 170 देशों व अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया। तो इस सम्मेलन में पर्यावरण का मुद्दा विश्व राजनीति का महत्वपूर्ण अंग बना। इस सम्मेलन को धरती सम्मेलन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें धरती पर फैलने वाले प्रदूषण अथवा पर्यावरण के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया गया। इसमें यह बात भी स्पष्ट हुई कि उत्तरी देशों को ओजोन की परत में छेद की चिंता ने अधिक प्रभावित किया है। उत्तरी देशों पर वैश्विक ताप वृद्धि की चिंता का अधिक प्रभाव था। तो दक्षिण भाग के देश अपने आर्थिक विकास प्रक्रिया के कारण पर्यावरण प्रदूषण से अधिक चिंतित थे। इस सम्मेलन में की गई घोषणा या सिफारिशों को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें पर्यावरण संरक्षण संबंधित कुल 21 सिद्धांतों को स्वीकार किया गया था। अगला है पांचवा है प्रयास है विश्व जलवायु परिवर्तन बैठक। तो 1997 में नई दिल्ली में विश्व जलवायु परिवर्तन बैठक हुई। इस बैठक में निर्धनता, पर्यावरण तथा संसाधन प्रबंधन के समाधान के संबंध में विकसित तथा विकासशील देशों में व्यापार की संभावनाओं पर विचार किया गया। तो इस बैठक में ग्रीन गैसों को वातावरण में न छोड़ने की संभावना पर चर्चा हुई थी है ना। तो ये है पर्यावरण की रक्षा हेतु विश्व स्तर पर किए गए प्रयास है ना। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज का अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।